नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी एक्शन में आ गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई। इस कंपनी में सोनिया राहुल की 76% हिस्सेदारी है और इसी केस में ईडी ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। पिछले साल 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद की गई थी। जांच एजेंसी ने बयान जारी कर कहा कि सोनिया गांधी उनके बेटे राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की थी। उनके बयान दर्ज किए थे, इसी के आधार पर कार्रवाई की गई। ईडी ने आगे कहा कि जांच से पता चला कि एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों में यंग इंडिया का कब्जा है। इसके अलावा एजेएल ने इसमें 90 करोड़ रुपए की अवैध आय निवेश किया है और इसी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस का मामला सबसे पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में उठाया था। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करवा देते हैं दोनों ही मेहमानों से। बीजेपी प्रवक्ता नीता बाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। वहीं डॉक्टर अरुणेश यादव जो कि नेता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीता बाजपेयी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। क्या ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि ये रैंडम या अभी तुरंत कार्रवाई स्टार्ट नहीं हुई है। ये कार्रवाई आप 2012 से स्टार्ट, मतलब इस पे लोगों की नजर गई और 2014 से इस पे कार्रवाई शुरू हुई है। तो ये कहना गलत है कि ये अभी इस कार्रवाई शुरू हुई है। ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है कि ये अभी और चुनाव के मद्देनजर है, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, ऐसा नहीं है। इस केस के बारे में 2012 में सबको जानकारी मिली और 2014 से इसकी कार्रवाई शुरू हुई। ये गलत है, आरोप सरासर गलत है, कहीं भी हकीकत से कोई इसका लेना देना नहीं। जी ठीक है। अरुणेश यादव जी, आपसे मेरा सवाल है, कार्रवाई तो कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ के बाद की गई, यानी कि गड़बड़ है। देखिए, सबसे पहली बात तो माधुरी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव नजदीक है, चुनाव वोटिंग हो रही है जी, उस पे इफेक्ट डालने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस कार्रवाई में कई सवाल ये उठते हैं कि जो भ्रष्टाचार की जननी है भारतीय जनता पार्टी, 35,000 करोड़ रुपए जो इन्होंने अपने पार्टी फंड में जमा कर रखे हैं, इसका ब्यौरा देने से ये लोग बचते हैं। पीएम केयर फंड की अगर बात की जाए तो उस पर प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि वो निजी फंड है। नरेंद्र तोमर जी का भी 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का भांडाफोड़ हुआ है चुनाव के दौरान, उसमें बीजेपी पल्ला झाड़ रही है। अडानी जी के 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों से आए हैं उस पर कोई जवाब देना नहीं चाहता है। और ऐसी तमाम लिस्ट है। अगर हम बीजेपी के भ्रष्टाचार की बात करें तो बीजेपी उस पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन राजनीति को, चूंकि राजनीति को गरमाना है, इन्हें कुल मिला जुला के विपक्ष के ऊपर दोषारोपण करना है और जो इनके सहायक दल है, ईडी और सीबीआई जैसे जो सहायक दल है, उनका दुरुपयोग करना है। अब चुनाव हो जाने दीजिए, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। चुनाव के बाद देखना कि जैसे ये जिन आए हैं ईडी और सीबीआई के, उसी तरीके से ये गायब हो जाएंगे। इनका चुनाव के टाइम पे ये प्रकट हो जाते हैं और चुनाव खत्म होते हैं ये सारे के सारे जिन गायब हो जाते हैं। लेकिन सर, मामला अभी का नहीं है ना, 2012 से मुद्दा उठाया गया है, उसके बाद कार्रवाई की गई है, पूछताछ भी की गई है। जब 50 घंटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी, उसके बाद जाकर ये कार्रवाई की गई है। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि मामला अब का है, ऐसे तो तमाम मामले हैं।
ईडी और सीबीआई ने पिछले 5 साल में हजारों नेताओं के ऊपर जो है रेड करी। हजारों सर, नेताओं तमाम को जेल मामले के अलग पीछे है और डाला नेशनल गया। हेराल्ड का मामला अलग है सर। नहीं, सारे मामले एक ही है सर, सारे मामले राजनीति कैसे से हैं? प्रेरित हैं। और इसमें से जब भी कोई नेता जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है वो बीजेपी के साथ साठगांठ कर लेता है तो वो पाक साफ हो जाता है। उसके ऊपर जो जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं वो सारे जो है बिल्कुल उसको क्लीन चिट मिल जाती है। हेमंत विश्व शर्मा का केस देखिए, मैं हर बार कहता रहता हूँ कि हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर इतने केस थे और अब वो आसाम के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी में है। इसी तरीके से तमाम ऐसे केस हैं। मैं इन पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 100 बात की सर, एक बात ये कह रहा हूँ 751 करोड़ की कि संपत्ति जब्त की गई है। आप मुझे ये बताइए 10,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, जो रिश्वत का कांड है नरेंद्र तोमर जी का, वो ज्यादा है या 751 करोड़ का ज्यादा है? और अगर इसमें लगता है कि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। 10 साल से आप सत्ता में हो, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में आप विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस तरह की जो है प्रोपेगेंडा चलाते हैं। 10,000 करोड़ पे नरेंद्र तोमर पे कोई कार्रवाई हुई अब तक? उसके तो पर्याप्त साक्ष्य है। 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी जी की सेल कंपनी में आई उस पे कोई कार्रवाई हुई? वो मामला 1 साल से चल रहा है, उस पे कार्रवाई नहीं होगी। अब यहाँ बात ये हो रही है मेरा भ्रष्टाचार और तेरा भ्रष्टाचार। अगर विपक्ष में किसी नेता के ऊपर इल्जाम लगते हैं तो वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाते। आप ठीक है, मैं हमें नीता बताइए वाजपेयी कितने जी से आरोप इसका सिद्ध हो जवाब ले पाए लेती हैं हूँ। और कितने दोषियों को अब तक सजा नीता दी? जी, अभी तक नरेंद्र सिंह तोमर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, आगे भी कहूंगी, लंबी कार्रवाई होती है, उसके बाद जब रिजल्ट सामने आता है उसके बाद ही जो भी एक्शन होता है, एक्शन प्लान होता है, एक्शन उनके ऊपर होता है। कार्रवाई होना, जेल जाना, जब्त होना, ये सारी एंड की कार्रवाई ऊपर तो बहन जी अभी जांच भी नहीं हुई है। जो सोनिया गांधी, वहाँ तो अभी शुरुआत भी नहीं की गई है जांच की। हमेशा भाई साहब कोई नोटिस भी नहीं भेजा गया है अभी। भाई साहब, मैंने आपसे टाइम नहीं बोला। सबसे बड़ी चीज है, मान लिया राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्लीन है, 100% क्लीन है, आप शांत रहो ना। ये धरना प्रदर्शन सारे नाटक क्यों हो रहे हैं? क्लीन है तो क्लीन साबित होंगे। आप लोग चीजों को सड़क पे ले आते हो। और सबसे बड़ी चीज है कि आप ये बेहतर जानते हो कि ईडी को यूज कैसे किया जाता है। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा, आप इतना अच्छे तरीके से जानते कैसे हो कि सरकारी संस्थानों को यूज कैसे किया जाता है। यानी कि कांग्रेस पूरे अपने कार्यकाल में यही काम करती रही है, इसीलिए ये बेहतर जानती है और उसकी नजर सबसे पहले उसी पे जाती है। अरे शायद हमने ये किया तो ये भी कर रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये है कि 38% शेयर सोनिया गांधी के पास क्यों? लोन जो अनसिक्योर्ड था वो कैसे? शेयर होल्डर्स की मीटिंग क्यों नहीं हुई जब ये ट्रांसफर किया गया? शेयर होल्डर्स कितने थे? 1057। इतने शेयर होल्डर्स थे, इनकी मीटिंग नहीं हुई और सोनिया गांधी उसी वो बन के बैठ गई, चढ़ के कुर्सी पे बैठ गई। और सबसे बड़ी बात है, पेमेंट मोड क्या था ये भी नहीं बताया आप लोगों ने। यंग इंडिया के डायरेक्टर क्यों बनी? क्वेश्चन ये भी है कि यंग इंडिया के डायरेक्टर सोनिया गांधी क्यों बनी? ठीक है, फायदा क्यों? अरुणेश जी से नीता जी मैं जवाब ले लेती हूँ। सर, हाँ बिल्कुल लीजिए, इनको जवाब। यंग इंडिया लिमिटेड में 76% राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी है। साबित कीजिए ना इसको कि 76% साझेदारी है। सर, जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, तमाम सवाल किए गए, मैं कैसे साबित करूंगी सर? आप मुझे ये बताइए, जैसे हमारी बहन जी कह रही हैं कि आप विरोध क्यों करते हैं, ये बताइए लोकतंत्र में क्या हमें विरोध करने की आजादी नहीं है? अगर आप हमारे खिलाफ गलत इल्जामात लगाएंगे तो हम सड़क पे आके विरोध नहीं करेंगे। यानी सर, आपका कहने का मतलब है कि ईडी हवा में कार्रवाई कर रही है, कोई 76% कार्रवाई नहीं, 76% कोई हिस्सेदारी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? दीजिए मैम, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी करिए। जितना समय हमारी बड़ी बहन को मिला था उतना समय मुझे भी देना पड़ेगा। ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप पहले। जी, तो पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र में अगर सत्ताधारी दल कोई गलत इल्जामात लगाता है तो ये विपक्ष की भूमिका है संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन करना और अपनी आवाज उठाना। इससे कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर बीजेपी ये चाहती है कि हम लोग मूक दर्शक बने रहे तो ये बीजेपी की गलतफहमी है। अगर आप किसी के भी खिलाफ, चाहे वो आम जनता हो या कोई नेता हो
या कोई राजनेता हो, उसके खिलाफ अगर कोई भी आप राजनीति से प्रेरित गलत कार्यवाही करेंगे तो उसका विरोध होगा, हर तरीके से विरोध होगा। और दूसरी बात जो है, बहन जी इस पे जवाब नहीं देना चाह रही, नरेंद्र तोमर के खिलाफ अभी तक कोई शुरुआत भी नहीं हुई है जांच की। अडानी जी पे के सवाल पे ये जवाब देना नहीं चाहते। 35,000 करोड़ रुपए जो भाजपा के फंड पे है उसका ये ब्यौरा नहीं देना चाहते। पीएम केयर फंड का ये ब्यौरा नहीं देना चाहते हैं। आखिर बीजेपी इन सवालों के जवाब से क्यों बच रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हजारों करोड़ रुपए के जो बीजेपी के ऊपर घोटाले के आरोप लगे हुए हैं, तो उस पे जवाब कौन देगा? इस सारे जवाब देने का जो ठेका है वो विपक्ष ने ही ले रखा है। सत्ताधारी दल का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि विपक्ष की आवाज को दबाए, जनता की आवाज को दबाए, किसानों, गरीबों, मजदूरों की आवाज को दबाए। सत्ताधारी दल का मतलब ये होता है कि जो विपक्ष है वो आपसे सवाल करेगा, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन होता क्या है कि जब विपक्ष सवाल करता है तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पहुंच के विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप सीधा सीधा ईडी और सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं, ना कि विपक्ष पर लगा रहे हैं। मैं आपसे और भी सवाल करूंगी और बीजेपी से भी जवाब लूंगी, नीता जी से जवाब मैं लूंगी ही। नेशनल हेराल्ड केस में ईटी एक्शन में आ गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीता जी, आपके पास आऊंगी मैं। जब भी विपक्ष पर कार्रवाई होती है, सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप लगा दिया जाता है कि ईडी और सीबीआई बीजेपी से जुड़ी हुई है। जी माधुरी जी, मैंने पहले ही बोला था कि इनको बेहतर पता है मेरे ख्याल से कि ईडी सारी सरकारी संस्थाओं को कैसे यूज किया जाता है। क्वेश्चन तो सबसे पहले इनका ये बनता है, सबसे पहला इनका टारगेट जो होता है सरकारी अधिकारी होते हैं या कार्यालय होता है, तो इनको बेहतर पता होगा क्योंकि ये अपने टाइम में यूज करते होंगे, मुझे जहां तक लग रहा है। दूसरी चीज ये है कि पर्सनल किसी व्यक्ति विशेष पर अगर कार्यवाही होती है तो उसको सड़क पे उतारने की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए आप शांत रहें, अगर सही है तो कार्यवाही होगी, सही है तो सही, गलत है तो गलत। हमेशा कहा गया है कि अगर आप सच्चे हो तो आप बच जाएंगे। कहीं भी कोई भी अगर आपके खिलाफ एक भी पॉइंट नहीं है तो आप सही हो, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। और व्यक्ति विशेष के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी अगर सड़क पर उतरती है तो पार्टी का मामला नहीं है, ये किसी एक फैमिली का मामला है। लेकिन आपने एक पूरी फैमिली को, पूरे पार्टी का वो बना रखा है कि पूरी की पूरी पार्टी सड़क पर उतर जाती है एक फैमिली को लेके। भाई साहब ने गलत किया, मेरे बड़े भाई साहब, मुझे छोटी बहन मानना है तो मैंने बड़ी भाई साहब से अब यही कहूंगी कि ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये एक परिवार का मुद्दा है। और परिवार के मुद्दे को लेकर आप लोग सड़क पे उतरते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है, बहुत ही गलत है और ये सही नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने पार्टी को और एक परिवार को एक कर रखा है, जिसको अलग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सही होना और गलत होने में फर्क होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा घोटाला करने के बाद भी आप कहते हो कि कोई एक्शन न लिया जाए। और 700 करोड़ रुपए आप बड़ा घोटाला बता रहे हैं। और जो 35,000 करोड़ रुपए का बीजेपी का फंड का घोटाला है वो छोटा घोटाला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी की सेल कंपनी में आए वो छोटा घोटाला है। नरेंद्र तोमर जी ने 10,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है वो छोटा घोटाला है। नीता जी, दे दीजिए ना 10,000 घोटाले का भी जवाब। घोटाले हैं, लेकिन 750 करोड़ रुपए का इसे घोटाला बता रहे हैं। ये कोई घोटाला नहीं है, ये जमीन है और पुरानी जमीन है और इसकी जांच तो चली रही है, पिछले 11 साल से जांच चल रही है, लेकिन इसमें कुछ निकल के आ रहा है। आप बताइए, पिछले 11 साल से जो जांच हो रही है उसमें कुछ निकल के आ रहा है। और दूसरी बात जो आप ईडी और सीबीआई की बता रहे हैं, क्या ईडी और सीबीआई का पता सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं की तरफ ही है? सत्ताधारी दल की तरफ ईडी और सीबीआई क्यों नहीं जाती है? वहाँ सिर्फ पता क्यों भूल जाते हैं? 51 करोड़ की जो संपत्ति है इसमें स्वतंत्रता। आप मुझे 10,000 करोड़ रुपए नरेंद्र तोमर के बताइए, आप मुझे 20,000 करोड़ रुपए जो है वो अडानी जी के बताइए, 35,000 करोड़ रुपए बीजेपी के फंड के बताइए, 35,000 करोड़ रुपए बीजेपी का फंड और पीएम केयर फंड का तो कोई ब्यौरा ही नहीं है। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है बहन जी, बहुत लंबी लिस्ट है ऐसी, लेकिन इसमें कभी कोई सवाल जवाब नहीं होता। जाओ, मैं
आपको बता तो रहा हूँ, लेके हम कहाँ जाएं? संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता, सड़क पे आप हमें बात करने नहीं दे रहे हैं, संसद में तो आप हमें बोलने नहीं देते ना। जो सवाल करता है सरकार से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, उसे संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, मीडिया हमारे सवालों को नहीं दिखाती। इसके अलावा जो है सड़क पे आप कह रहे साहब आंदोलन मत करो, फिर हम कहाँ जाएं? लेकिन नीता जी आपसे मेरा ये सवाल है कि देखिए आरोप तो लगते ही है ना, चाहे आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज दिया जाए या फिर कांग्रेस पर कार्रवाई की जाए, क्यों विपक्ष पर ही कार्रवाई होती है, बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है? क्योंकि ये तमाम सवाल तो उठते हैं, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, कोई सा भी घोटाला हो, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों होती है? देखिए माधुरी जी, मैं अभी भाई साहब से भी बोल रही थी कि आप मुद्दा लीजिए, आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाइए, भारतीय संविधान जो है हमारा, उस पर आपको भरोसा है ना, आप जाओ। संसद क्या सबसे बड़ी अदालत नहीं है? संसद में हम सवाल नहीं कर सकते, हमें संसद में सवाल करने का अधिकार नहीं है। संसद में हमें सवाल क्यों नहीं करने दिए जाते? हमें ये बताइए, अडानी जी पे जब हमने सवाल किया, हमने जब अग्निवीर पे सवाल किया, हमने जब बेरोजगारी पे सवाल किया, तो हमारे 50 से ज्यादा विपक्ष के सांसदों को क्यों बर्खास्त कर दिया गया? है कि एक मुद्दे को लेके सड़क पे रहती है, ना कोई कार्रवाई करने देती है, ना संसद चलने देती है। आप लोग ये हमें बता दीजिए, बाकी बातें छोड़िए, 100 बात की एक बात ये बता दीजिए, पिछले 10 साल में। अरुणेश जी आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला है। अरुणेश जी मेरी बात सुन लीजिए, नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला है, मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी शुरू की गई, आपको पता ही होगा कितने में शुरू की गई है, 5 लाख रुपए में, लेकिन कुछ सालों में ही 800 करोड़ रुपए की कंपनी कैसे हो गई? अब इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल और है, 2014 से पहले अडानी जी की प्रॉपर्टी कितनी थी? सर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे से सवाल कर रहे हैं, मेरे सवालों का आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं क्या जवाब दूंगा? आप तय नहीं करेंगी मैम कि मैं क्या जवाब दूंगा? सर लेकिन मैं सवाल तो करूंगी ना, आप अपना, मैं यहाँ सवाल करने के लिए ही बैठी हूँ। आप अपना सवाल कीजिए, मैं अपना जवाब दूंगा। सर मैं अपना ही सवाल कर रही हूँ सर। आप लोग तय नहीं करेंगे कि तो आप मुझे बता दीजिए कितने में कंपनी शुरू हुई थी? आप ये बताइए, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो मैं भी आरोप लगा रहा हूँ। आरोप यहाँ पर लगाया ही नहीं जा रहा है ना सर, आप बता दीजिए। ठीक है आपको मौका दिया, आप बता दीजिए कितने में कंपनी शुरू की गई थी, आप बता दीजिए। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे क्यों इतनी तकलीफ होगी सर? आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे क्यों इतनी तकलीफ होगी? इतनी तकलीफ तो हमारी बहन जी को भी नहीं हो रही जितनी तकलीफ आपको हो रही है। मुझे नहीं हो रही, मैं सवाल कर रही हूँ, आप मुझे पर आरोप लगा रहे हैं। हम आप देखिए सिर्फ सवाल कर सकते हैं, आप अपने ही सवाल कर लीजिए, मैं नहीं कर रही हूँ सवाल। मेरे ऊपर झल्ला नहीं सकती मैम, आपका ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ, लेकिन आप जवाब नहीं दे रही है। मैं बड़े प्यार से आपसे सवाल कर रही हूँ सर। मैं आपको क्या जवाब दूंगा ये आप मेरे ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। लेकिन आप जवाब तो दीजिए, आप तो उल्टा सवाल कर रहे हैं सर। जो सवाल आप चाहते हैं कि आप जो सवाल करें हम उसका जवाब दें। सर मैं यहाँ बहस करने तो बैठी नहीं हूँ। अडानी जी पे नहीं, फिर आप किस लिए बैठे हैं? आपका काम है सत्ताधारी दल से भी सवाल करना और विपक्ष से भी करना। मैंने नीता जी से किए सवाल, सही क्या है और गलत क्या है। मैंने उठाया मुद्दा कि विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई होती है। नाराज नहीं होना चाहिए। आप क्यों नाराज हैं? आप मुझे तो आप ही नाराज लग रहे हैं सर, मुझे तो आप ही नाराज लग रहे हैं। आपसे सवाल कर लिया जाए तो फिर आपको मिर्ची लग जाती है। आपने जो सवाल किया, मुझे जो उचित लगेगा मैं ठीक है दीजिए जवाब, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। बताइए, अडानी जी पे भी सवाल होना चाहिए कि अडानी जी की प्रॉपर्टी 2014 से पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई? उस पे बीजेपी के साथ ही जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन मुद्दा तो नेशनल हेराल्ड का चल रहा है ना सर। मेरी बात पूरी होने दीजिए जी, प्लीज बात पूरी होने दीजिए, बीच में काउंटर मत कीजिए आप। अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह जी की प्रॉपर्टी जो है 200 गुना कैसे बढ़ गई? सिर्फ और सिर्फ 4 साल में। 2016 में उनकी कंपनी शुरू होती है और 2020 में उनकी कंपनी जो है 200 गुना बढ़ जाते हैं उनके कंपनी के शेयर प्राइस। इस पे सवाल हुआ कभी? सवाल हमेशा सत्ताधारी दल से होना चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हम सवाल सरकार से नहीं करेंगे तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? यानी कि मैं नेशनल हेराल्ड पे कोई सवाल ना करूं, अडानी वाला मुद्दा पहले उठा लूं। नेशनल हेराल्ड पे भी कीजिए, आप अमित शाह जी के पुत्र पे भी कीजिए, आप अडानी जी पे भी कीजिए, आप नरेंद्र तोमर जी पे भी कीजिए। ठीक है, लेकिन पहले मैं नेशनल हेराल्ड पे कर लूं सवाल सर। तो नेशनल हेराल्ड का मैंने जवाब दे दिया कि 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। आरोप सिद्ध कीजिए, जेल के भीतर डालिए जो आरोपी है। किसने रोका है?
ईडी की दर जो है 2% से भी कम है। जितने भी अभी तक आरोप लगाए गए 2% से भी कम ईडी उन आरोपों को सिद्ध कर पाया है। ये ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है ईडी का कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। और मुझे बताया जाए पिछले 10 साल में सरकार के कितने व्यक्तियों के ऊपर ईडी के छापे पड़े हैं या ईडी का सम्मन गया है। इस सारे के सारे जो ईडी के छापे और सम्मन जो है विपक्ष के नेताओं के लिए है। सत्ताधारी दल के ऊपर ईडी का शिकंजा कब कसा जाएगा? जो हमारी बहन कह रही है कि जांच से डर क्यों रहे हैं, डर कोई नहीं रहा है। लेकिन सर आपने मेरे सवाल को तो जवाब दिया ही नहीं ना। आपने सवालों पे सवाल उठा दिए लेकिन जवाब नहीं दिया सर। सुना ही नहीं। ठीक है, मैं आपकी हमेशा यही शिकायत रहती है कि सत्ताधारी दल से सवाल नहीं किया जाता है। डालिए ना, कानूनन कार्रवाई कीजिए, जेल में डालिए। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर अभी तक आरोप सिद्ध हो पाए क्या? समय की कभी नेता जी आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होती है, क्यों बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती? जी, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। अभी भाई साहब के मन मुताबिक नहीं हुआ तो उन्होंने आप पे ही आरोप लगा दीजिए जी। इससे बड़ा उदाहरण अब कोई और नहीं होगा कि इनके मन के मुताबिक नहीं होगा तो किसी को भी कटघरे में खड़ा कर देंगे। नहीं, मुझे बहन जी इतना बताइए पिछले 10 साल में कितने बीजेपी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई? कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, आप बहन जी पिछले 10 साल में कितने बीजेपी के नेताओं के पास ईडी का सम्मन पहुंचा? अपनी जॉब कर रही है लेकिन उनको भी आपने किस तरह की जॉब हो रही है? किस तरह की जॉब हो रही है? सिर्फ विपक्ष को दबाने की जॉब हो रही है। उनको भी आपने बीजेपी के साइड में खड़ा कर दिया है जबकि वो अपना फेयर काम कर रही है। फेयर काम नहीं हो रहा है, काम एक तरफा हो रहा है। सवाल सिर्फ कांग्रेस से हो रहा है, सवाल बीजेपी से नहीं हो रहा। जबकि मीडिया का काम है सत्ताधारी दल से सवाल करना। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। मैंने आप दोनों से ही सवाल किया, आप दोनों ही जवाब नहीं दे रहे, एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है सर। बहन जी से आपने कोई सवाल ही नहीं किया। सवाल उन्होंने मुझसे भी पूछे लेकिन मैं विचलित नहीं हुई। नहीं, आप तो जवाब ही नहीं देना चाह रही हैं। हमने आपसे कहा कि 10 साल में हमें बहन जी ये बताइए कि कितने बीजेपी के नेताओं। लेकिन अरुणेश जी देखिए, यहाँ पर मैंने आपसे सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया है, आपने उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगा दिया है। मैंने कहा अगर कोई नेशनल हेराल्ड में दोषी है तो उसके खिलाफ आरोप सिद्ध कीजिए, उसे जेल रहने दीजिए सर। आरोप मैं नहीं लगा रही हूँ ना, आप कह रहे हैं ईडी हवा में कार्रवाई कर रही है, 76% भागीदारी है ही नहीं है। और तो और आप ये भी कह रहे हैं कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। 5 लाख में कंपनी शुरू हुई लेकिन कंपनी हो गई 800 करोड़ में, उसका भी जवाब नहीं दिया है कि नेशनल हेराल्ड में कोई आरोपी है तो उसको जेल के भीतर डाले, सख्त से सख्त सजा करे उसके ऊपर। लेकिन साथ में ये भी बताया जाए। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है और इस कंपनी में सोनिया राहुल की 76% हिस्सेदारी है, ऐसा ईटी का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।